गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बुक हमारी चल रही है बेटा 1 और उसका चैप्टर 5 हम कर रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें लगभग हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमारा लास्ट जो शॉर्ट नोट है वो पिछली वीडियो में रह गया था, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। साफ्टा क्या है? साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है जो कि साउथ एशिया में लगने वाले देशों में आपसी में किया गया है। साफ्टा की फुल फॉर्म साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि ये एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है जो साउथ एशिया में लगने वाले सभी देशों ने आपस में किया है व्यापार को लेकर, कि मुक्त व्यापार वहाँ पर किया जाएगा, व्यापार पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, हस्ताक्षर हुए 2004 में और लागू हुआ 2006 में, 1 जनवरी 2006 में। लक्ष्य क्या है? आपसी व्यापार में लगने वाला सीमा शुल्क 2007 तक कम कर दिया जाए। ये व्यापार की शर्त थी इस एग्रीमेंट की, कि जो आपसी देशों में व्यापार किया जाने वाला है उसमें जो सीमा शुल्क लगता है उसे 2007 तक बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या मुक्त कर दिया जाए। तो इस लक्ष्य के साथ ही इस संगठन की स्थापना हुई थी, व्यापार बिना रोक टोक के किया जाए। भारत का इस साफ्टा को लेकर रवैया क्या है? साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक प्रभाव भी सुधरेंगे और एक दूसरे पर राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन भारत के इस रवैये से सभी देश शामिल स्वीकार नहीं करते हैं, सभी सहमत नहीं हैं। साफ्टा में शामिल देशों में भूटान, श्रीलंका, नेपाल पहले ही भारत के साथ दो तरफा समझौता कर चुके हैं मुक्त व्यापार का, लेकिन बाकियों ने नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना ये है कि भारत साफ्टा के द्वारा उनके बाज़ारों में सेंध लगाकर उनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकता है या उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये था बेटा साफ्टा पर आपका एक शॉर्ट नोट। अब इसके साथ हम करते हैं पैसेज। पैसेज में हमें क्या बताया है? उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को इसका अंग नहीं माना जाता है। तो ये आपको पैसेज दिया गया है। इस पैसेज से संबंधित प्रश्न क्या है? यह अवतरण किस क्षेत्र का परिचय दे रहा है? यह अवतरण दक्षिण एशिया का परिचय दे रहा है। इस क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों के समूह को ही दक्षिण एशिया कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में एक प्रमुख देश चीन है, लेकिन इसे इसका अंश नहीं माना जाता है। ये वो पैसेज है बेटा जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, उस दौरान आपको ये चीज़ें समझाई थी। क्या इस क्षेत्र में एक सी राजनीतिक प्रणाली है? नहीं, दक्षिण एशिया के देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। हमने जब ये सेकंड प्रकरण किया था और बताया था कि कुछ देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, कुछ में लोकतंत्र और राजतंत्र सम्मिलित है और कुछ में राजतंत्र, लोकतंत्र और सैनिक शासन सम्मिलित है, और उन प्रकरणों को भी हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही एक सी शासन प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों ही तरह का शासन रहा है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ और वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। मालदीव में 2005 के चुनावों के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसी प्रकार भूटान में भी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बनने की दिशा में अग्रसर है।
क्योंकि ज़्यादातर देशों ने लोकतंत्र को प्राप्त किया है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पैसेज है, भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उनके पड़ोसी देश उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यानी कि भारत के साफ्टा को लेकर जो रवैया है, हमने जो अभी किया प्रकरण, उससे संबंधित ये है बेटा। और इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे, दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत के इरादों को लेकर संदेह क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? भारत का आकार बड़ा है, दक्षिण एशिया के अन्य देशों से बड़ा है, साथ ही शक्तिशाली भी है। इसीलिए छोटे देश अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को लेकर भारत को संदेह की नज़र से देखते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश का निर्माण कराना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा, छोटे देशों को ऐसा क्यों लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है? तो भारत दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकने का पूर्ण प्रयास करता है। वह छोटे देशों को ज़रूरतों को पूरा करने की भी हर संभव कोशिश करता है। इन कार्यों से छोटे देश भारत को अपने क्षेत्र में दबदबा कायम करने के रूप में देखते हैं। छोटे देशों को लगता है कि भारत साफ्टा के माध्यम से उनके बाज़ारों में उनके प्रभुत्व पर अपना हक जमाना चाहता है। उन्हें लगता है कि हम समझौते से सर्वाधिक लाभ भारत को ही मिलेगा। प्रश्न तीसरा बेटा, क्या छोटे देशों को ऐसा सोचना ठीक है? अपने उत्तर के पक्ष के में आप तर्क लिखेंगे। इसमें दक्षेश के छोटे देशों को ऐसा लगता सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत सदैव छोटे देशों को सहयोग देने के लिए तैयार है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा से हो, पीड़ित हों या बाढ़ के प्रकोप से। समय बांग्लादेश को, सुनामी के समय श्रीलंका को, भूकंप के समय नेपाल को, और भारत ने तरह तरह की सहायता पहुंचाई है। इसी तरह मालदीव पर सैनिक हमला होने पर भी उसे सहायता पहुंचाई है। साफ्टा को लेकर दक्षिण एशिया के छोटे देशों को लगता है कि जो भारत है उस पर वो शंका करते हैं, और उन्हें ये आशंका को दूर करने के लिए भारत ने दक्षिण देशों को बिना सीमा शुल्क अदा किए अपने तैयार माल को बेचने के लिए खुला आमंत्रण भी दिया है। लेकिन सोच है। तो ये है हमारे बेटा दो पैसेज। इन दोनों ही पैसेज को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है, समझना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।